8 copper wire of length L and diameter D are joined in parallel to form a single composite conductor of resistance R। क्या कह रहा है कि हमारे पास 8 वायर है, मान लीजिए ये 1 वायर है, इसको पैरेलल में दूसरे के साथ जोड़ा गया, सेकंड वायर के साथ, फिर तीसरे के साथ जोड़ा गया, और इस तरह से हमारे पास टोटल 8 कंडक्टर जोड़ा गया, 8 वायर जोड़ा गया। मान लीजिए एक का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अगर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सोचिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिलेगा, रो इंटू एल बाय एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसके रेडियस को आर मान लेते हैं, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस जो स्मॉलर माना हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि डायमीटर के टर्म में आ जाए, तो क्या मिलेगा, रो एल बाय पाई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया 2 2 4 ऊपर चला जाएगा, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। ये स्मॉल आर का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ये सबको पैरेलल में जोड़ा गया, इस तरह का 8 कंडक्टर। अगर ये 8 कंडक्टर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस डॉट 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 टू 8 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 बाय आर। तो इस तरह से पूरे इस 8 रेजिस्टेंस का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट ऑफ 8 रेजिस्टेंस, आर बाई 8 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कंपोजिट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। इट मीन्स जब इसको पैरेलल में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख देते हैं। तो कैपिटल आर इक्वल टू आ गया आपका आर बाई 8। तो यहाँ से वैल्यू आ गया कैपिटल आर इक्वल टू आर। स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है हम लोगों के पास, क्या मिला हुआ है, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। ये स्मॉल आर का वैल्यू है, बाय 8 है तो बाय 8 कर देते हैं, 4 2 सा 8 आ गया। तो कैपिटल आर का वैल्यू आपको मिल गया रो एल बाय 2 पाई डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 12, अगर हमारे पास एक सिंगल कॉपर वायर है मान लीजिए, और इस कॉपर वायर का लेंथ अगर 12 और इसका डायमीटर जो है, इफ डायमीटर आपको निकालना है, मान लीजिए डायमीटर या डी डैश, तो डी डैश का वैल्यू निकालना है। इफ ए सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 12 हैव सेम डायमीटर आर, सेम रेजिस्टेंस आर। अच्छा, इसका जो रेजिस्टेंस आया और इसका रेजिस्टेंस बराबर है, तो पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं क्या होगा। इस वायर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या मिलेगा, रो एल बाई एरिया। कॉपर वायर है तो रेजिस्टिविटी में नो चेंज, लेंथ है इसका 12 तो 12 आ गया, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ नहीं है, डायमीटर है, तो रेडियस को लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2, तो डी डैश बाई 2 का स्क्वायर। रो एल बाय एरिया, एरिया में पायर स्क्वायर होता है, रेडियस नहीं पता है, डायमीटर पता है, तो डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करने के बाद वैल्यू 2 2 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू रो इंटू 2L अपॉन पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया 8 रो एल बाय पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का रेजिस्टेंस हमारा सेम सेम दिया हुआ है, इस पूरे कंपोजिट सिस्टम का और इसका रेजिस्टेंस सेम है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं रो एल बाय 2 पाई, और इसका डायमीटर स्मॉल डी दिया हुआ था तो इसको स्मॉल डी लिख लीजिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर, रो एल बाय 2 पाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या रेजिस्टेंस निकला है, 8 रो एल बाय पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर। यही डी डैश हम लोगों को निकालना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आया डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 8 जा 16 डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो डी डैश का वैल्यू आएगा रूट 16 डी स्क्वायर, तो वैल्यू आ गया 4D। क्या आ गया, 4 टाइम्स डी, तो यहाँ आ गया 4, तो करेक्ट आंसर क्या मिला, 4।